देखो, दुश्मन का दोस्त दोस्त नहीं हो सकता, वो कहते हैं ना, ये फिल्मी डायलॉग भी है। पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहा है अमेरिका और इजराइल भी, और जो हमारे दोस्त हैं भाई, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, रूस हमारा दोस्त है, वो ईरान के साथ हैं, पर ईरान के साथ हम दोस्ती नहीं निभा रहे। ये उलझन दरअसल क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है क्या भारत के लिए? उलझन है, लेकिन जिस तरह से भारत ने मल्टी लाइन जो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है अभी लगातार, आप ये सवाल उस समय भी कर रहे थे, आपका मतलब हम लोग देश में ये सवाल कर रहे थे जब यूक्रेन और रूस के साथ था, तो हमने बहुत बैलेंसिंग तरीके से दोनों के साथ यहाँ बैलेंस थे हम। यहाँ पर बैलेंस यहाँ नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं कि ईरान हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को बाहर यहाँ पर शांति से भेज रहा है, इसका मतलब डिप्लोमेसी लेवल पर कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इसको बारीक लाइन की तरीके से समझने की जरूरत है। और इजराइल के साथ हमारी अभी बहुत क्लोजनेस बढ़ी है पिछले काफ़ी समय में, खासतौर से मौजूदा जो व्यवस्था है, हमारी मौजूदा सरकार है, उसको लेकर, और उसने हमेशा मौका दिया। अभी जैसे चर्चा हुई कारगिल को लेकर भी कि इजराइल ने हमारा साथ दिया। और ये समझना, बार बार इस बात की धमकी देना या ये चिंता करना कि इस्लामिक कंट्रीज ईरान के साथ, ऐसा भी नहीं है ना। दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्रीज ईरान के साथ खड़े हो ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश उनके खिलाफ खड़े हुए हैं और वो देखना चाहते हैं ईरान को हारना। तो उन सब चीजों के बीच में क्या बैलेंस हो, मैं केवल इसको इस मैसेज के तौर पे देखता हूं। मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये है, हमें बाकायदा लकीर खींचने की क्या जरूरत? हम दोनों तरफ अपने हित साध सकते हैं। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं सर कि यदि बाकायदा लकीर खींच ली होती तो वो क्यों अपनी एयरलाइन से यहां पर भेजता बच्चों को? इसका मतलब कोई बात डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसी चल रही है जो दोनों के साथ देश में हमें ऊपर से इजराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है और सारी गलती ईरान की है। देश क्या में जो लोग बोलते हैं उसको छोड़िए, अच्छा, सरकार क्या कर रही है उस पर इंपॉर्टेंट है ना। हमारी डिप्लोमेसी, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी जो सरकार है वो कैसे दोनों के बीच में डील कर रही है। अब आप सोच लीजिए ना, अभी रशिया और अमेरिका दोनों के साथ हम बराबर चल रहे हैं ना। ट्रम्प साहब जो बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। और ये बात ठीक है कि आसिम मुनीर के साथ हम नहीं गए, मतलब ये संभावना तो बनती ना कि वो लंच पर वहां पर साथ साथ होते, या अलग अलग भी होते तो होता कि एक आसिम मुनीर जो सेना अध्यक्ष है उनके साथ ये दरअसल एक शतरंज की तरह कूटनीतिक चालें चली जा रही है पूरी दुनिया में, और उसमें शहमात का खेल हो रहा है। इस शहमात में दरअसल विजेता कौन साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, पर हमें अपने हित साधते रहने होंगे और दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, वो पहचान मुकम्मल तौर पर करते रहनी होगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।